तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है TGF द ग्रोथ फाउंडेशन। तो इसमें हम लोग कल अपने चैनल के बारे में बात कर लिए थे। मैं भी अपने बारे में बता दिया था कि मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं काफ़ी समय से ऑफलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में जस्ट अभी कुछ समय पहले ही मतलब ये मेरा दूसरा क्लासेस है, अभी स्टार्ट किया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कल मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और ये भी पढ़ रहे थे कि परसेंटेज में आखिर किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स होगा, क्या शॉर्ट कैलकुलेशंस होगा, स्पीड हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते थे और बहुत कुछ। ठीक है, तो हमने कल कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था और आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और आप में से बहुत कोई उसका आंसर भी दिए हैं। तो और बहुत कोई ऐसे भी थे ना कि मतलब आधे वीडियो देख करके आप लोग चले गए हैं। तो एक बार बताइए, आप लोग जब तक किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं जा सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और उसके बाद का फिर आप लोग को जस्टिफाई करना है कि क्लास सही था या नहीं था या फिर कुछ प्रॉब्लम थे। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम लगता भी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस रिलेटेड ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ, वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आपका आंसर दे सकें और मैं भी उसको देख करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश कर सकूँ। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, हमारा पार्ट 1 हो चुका था और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं तो पार्ट 1 पहले देख लें फिर पार्ट 2 देखें, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो कल हमने सबसे पहले परसेंटेज में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसमें से हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे पहले चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हम लोग को इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम लोग उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया था कि परसेंटेज वैल्यू से अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है तो उसको डिवाइडेड बाई हम लोग 100 करते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू से अगर हमें परसेंटेज वैल्यू पे आना है तो हमको उसको इंटू 100 करना पड़ता है। ये सबसे पहला चीज हमने कल सीखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके, तो अभी मैं इसका एक दो क्वेश्चन और करूंगा और देखते हैं हम लोग कि क्या इसका हो पाता है हमसे आंसर या नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आप निकालिए 30% ऑफ 50। 30% ऑफ 50, तो कॉमनली जो लोग करते हैं यहाँ पे वो 30% ऑफ 50 निकालते हैं, तो 50 जो कि इसी के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये खुद में एक 100% का वैल्यू है। अब इस 100% के वैल्यू को जब हम लोग डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो इसका 1% का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस 1% के वैल्यू को हम लोग को 30% निकालना है, तो इंटू अगर 30 कर देंगे तो इसका 30% का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कल हमने बताया भी था कि 30% का डायरेक्टली वैल्यू होता है 3/10। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल हम लोग करके देखते हैं कि एक जीरो खत्म, ये भी खत्म, 5 3 जा 15 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। और हमने कल बताया था कि 30% का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 3/10 होता है। तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि 50 इंटू 3/10, तो हमारे पास फिर भी आंसर वही आता 15%। बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच जाते हैं। अब आप लोग बोलिएगा ये छोटा मोटा कैलकुलेशंस में क्या ही दिक्कत है, कर भी लेंगे हम लोग ऐसे भी। बट कभी आपको बड़े कैलकुलेशंस हो, पॉइंट वाले कैलकुलेशंस हो, थोड़ा सा दूसरे फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन हो, फिर तो दिक्कत होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को मतलब ये याद करना इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा चीज हमने कल आपको ये भी बताया था कि देखिए 30% ऑफ अगर 50 हो तो हमें 50 का 30% निकालना पड़ेगा, जो फैक्ट बात है निकालना पड़ेगा। लेकिन सेम अगर हम लोग यहाँ पे 30% ऑफ 50 ना निकाल के हम लोग यहाँ पे 50% ऑफ 30 भी कर सकते हैं, जो वैल्यू है जस्ट वैल्यू चेंज कर दिए। अब तो हमें इतना पता है कि किसी भी चीज का 50% उसका हाफ वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जैसे 30 है तो 30 का हाफ वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 30 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 15। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे 15 को भी आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि परसेंटेज का दल बदलू होता है, तो परसेंटेज एक दूसरे का वैल्यू के हिसाब से वो चेंज भी कर लेता है खुद को। ये दो हम लोग कल बेसिक टॉपिक पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कल इस दोनों को कवर किया था अपने सेशन में पार्ट 1 में। ठीक है, बट उसके बाद आज का जो सेशन रहेगा, आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ अलग अलग बताऊंगा कि इंक्रीज हो जाए अगर परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, कुछ परसेंटेज के वैल्यूज बढ़ जाए घट जाए, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनके रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले अगर किसी को नोट्स करना है तो ये नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए, आई थिंक कि आप लोग नोट कर लिए हैं, और नहीं भी किए हैं अगर, तो आपको सेम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंक्रीज इन परसेंटेज। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को इतना सफिशियंट नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पे आप लोग जो कुछ बताऊं और इतना ही सिर्फ आप लोग क्लास करके आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो फिर क्वेरी आपको डालना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, सॉल्व करने को उसको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला है वो है इंक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज इन परसेंटेज मतलब कि अगर कोई भी परसेंटेज का वैल्यू है और उसका वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, कि अगर उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाए, परसेंटेज का अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग कि इंक्रीज 250 बाई 20%। तो इंक्रीज 250 बाई 20%। और इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, यही सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से हमारे से पूछा जा सकता है कि एड 20% ऑफ 250 बाई इटसेल्फ, कि एड 20% ऑफ 250 बाई इटसेल्फ। कि 250 को सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज में इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि इंक्रीज 250 बाई 20%, मतलब कि 250 को 20% से बढ़ा देना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सेम यही क्वेश्चन का जो दूसरा तरीके से हमारे पास आ सकता है वो ये है हमारे पास कि एड 20%, किसका 20%, तो ऑफ 250 का, 250 का 20% हम लोग को ऐड करना है। बाई इटसेल्फ मतलब खुद उससे, मतलब 250 में ही 20% 250 का ही ऐड कर देना है हमें। ठीक है, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा 250 प्लस 20%। कल हमने इजी कैलकुलेशन ट्रिक्स भी सीखा था कि परसेंटेज का इजी कैलकुलेशन ट्रिक्स कैसे होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 250 का हमें 20% निकालना है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि 250 का 10% क्या होगा। तो 10% निकालने के लिए हम लोग यहाँ से एक जीरो गायब कर देंगे, बचा कितना 25 10% निकल गया तो उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 20% निकल जाएगा। तो सेम 25 और इंटू 2 50 ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 300। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 300। तो ये था ये आपको कैलकुलेशन था, ठीक है ना, कि इस तरीके से हो सकता है इस चीज का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं कि इंक्रीज 630 बाई 30%। इंक्रीज 630 बाई 30%, कि 630 को 30% में हम लोग को 30% से इंक्रीज करना है। या तो फिर इसका दूसरा क्वेश्चन वो हो सकता है कि ऐड 30% ऑफ 360 बाई इटसेल्फ, कि खुद 360 का 30% निकाल के खुद 360 से ऐड करना है। तो ये काफी कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर वापस से। 630 प्लस 30%, तो 630 प्लस, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 630 इंटू 30/100, ये भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर डायरेक्टली, कल अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो डायरेक्टली कैलकुलेशन जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम लोग वापस से इसमें क्या करने वाले हैं कि 630 का हम लोग 10% निकालेंगे। 630 का हम लोग 10% निकालिए तो 63 निकल गया। उसको 63 को अगर हम लोग इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 30% का। अब 63 को जो 10% निकला था उसको हम लोग इंटू 3 करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस तो ये है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, हम लोग ये कर सकते हैं कि 60 इंटू 3 देन प्लस 3 इंटू 3, तो 60 इंटू 3 180 और 3 इंटू 3 9, तो 189 भी हम लोग कर सकते हैं कि 630 प्लस 189 भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। ऐसे हमें कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और वैसे हम लोग को डायरेक्टली माइंड में भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे तो 9 8 3 1 7 1 8 और 1 9, ये 6 1 7 और 1 8, ये भी हमारे पास आ जाएगा। 9
8 3 11 का 1 बच्चा 1, 6 और 1 7 और 1 8। इस तरीके से हम लोग भी आंसर निकाल सकते हैं। ये भी हमारा आंसर यहाँ पे इजिली निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो मैं पहला इंक्रीज इन परसेंटेज का आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपका होमवर्क का आज पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहेगा इंक्रीज 1250 बाई 25%। ओके, तो इसका सिंपली आप लोग वो भी कर सकते हैं कि आप लोगों का अगर 20% है तो पहले इसका 10% निकालिए, 10% निकालने के बाद इंटू 2 कर दीजिए और फिर 10% का हाफ कर दीजिए। तो इंटू 2 कीजिएगा तो 20% हो जाएगा और 10% का हाफ कीजिएगा तो 5% हो जाएगा, तो 25%। तो इसमें आप इसी का 25% को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं और ये परसेंटेज का आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वो मतलब थोड़ा छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये हमारे लिए, क्योंकि हमें हर जगह परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, परसेंटेज का इस्तेमाल कर देगा। एरियाज के रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे तो उसमें आपको परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कुछ भी आपको क्वेश्चन उसमें बेसिकली परसेंटेज का इस्तेमाल होता ही है। हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह कुछ भी दे तो उसमें हम लोग को परसेंटेज का इस्तेमाल होता ही है। तो सबसे पहला चीज हम लोग तो पढ़ लिए कि इंक्रीज इन परसेंटेज। सेम इसका दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। इसका दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा आपका कि डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, या फिर परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज भी बोल सकते हैं इसको, वैल्यू डिक्रीज ये भी बोल सकते हैं। ये दोनों टॉपिक से ये काफी है। आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब जो टॉपिक्स दे रहे हैं इसका कुछ एक्चुअल में नाम है, सिर्फ नाम इसका परसेंटेज ही है, बट अलग अलग परसेंटेज के अंदर जो टॉपिक्स है उसको मैं अपने अलग अलग हिसाब से नाम दिया हूँ। ठीक है, तो अब सेम जो उसमें क्वेश्चन था सेम ये भी क्वेश्चन इसमें रहेगा। जैसे कि आपको पहला इसमें क्वेश्चन दे देगा कि डिक्रीज 15% बाई 450 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 500 मान लेते हैं। ठीक है, डिक्रीज 15% बाई 500, डिक्रीज 15% बाई 500। या तो फिर इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको मतलब ये हो गया, गलत हो गया, इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, डिक्रीज 500 बाई 15%। और इसका दूसरा चीज आपको और में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेस या सब्ट्रैक्ट 15% फ्रॉम 500, कि लेस और सब्ट्रैक्ट 15% फ्रॉम 500। सेम इसका भी वही है कि हम लोग 500 करेंगे और 500 में से हम लोग माइनस कर देंगे 15%। 15% निकालने का वापस से सेम ट्रिक। इसका अगर हम लोग सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेंगे अगर हमारा, तो हमारा पास क्या निकल जाएगा इसका कि 50 निकल जाएगा, और 50 का आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 10% और उसका हाफ, तो 75 हो गया। तो 500 में से हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे 75, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 425। ये आंसर हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक और है जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो ये जो 500 है ये पहले क्या था, खुद में 100% था। अब 100% में से हम लोग माइनस करते रहे कितना, 15%, तो हमारे पास बचा कितना वैल्यू, 85%। ये हमारे पास वैल्यू बचा 85% का। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपल सा 500 का 85% निकाल देना, मतलब 85 डिवाइडेड बाई 100 ये कर देना हमें। वापस से हमारा वैल्यू 425 ही आएगा यहाँ पे, राइट। सेम वापस से हमारा वैल्यू वही आएगा, जितना परसेंटेज इंक्रीज या जितना परसेंटेज डिक्रीज बोल रहा है, हम लोग को सीधा उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को 100% में से इंक्रीज या डिक्रीज करके हमें जो हमारा कंपेयर करने वाला वैल्यू है उसका उतना परसेंटेज निकाल देना है। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे कंपेयर करने वाला वैल्यू हमारा 500 था, उसमें से 100 ये जो खुद का 100% था ये, उसमें से 15% माइनस करना था तो 85% बचा। तो सिंपल सा 500 का हम लोग 85% भी निकाल के ये आंसर हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो इसका है वो हम लोग कर लीजिए, डिक्रीज
800 बाई 25%, कि 800 में से 25% आप लोगों को माइनस करना है। सिंपल सा वही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए 800 में से हम लोग को माइनस करना है 25%, माइनस करना है 25%, और हमें 25% का वैल्यू तो पता है कि 1/4 होता है। तो 1/4 जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 800 में से 800 का 1/4, ये सब माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है। 1/4 यानी कि इसका निकल जाएगा कितना, 200। तो 800 में से हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे 200 और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 600। सेम हम लोग वही दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 800 में से 25 माइनस करना है, यानी कि 75% वैल्यू इसका हमको पता करना है। तो 75 डिवाइडेड बाई 100, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो वापस से हमारा वैल्यू आएगा 600। वापस से इसका हमारा वैल्यू आएगा 600। ये दोनों ही हमारे पास फॉर्मूला है। पहला मतलब कि तरीका है कि इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और दूसरा इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों ही इजी है हमारे लिए। तो आपको जैसा जो भी ज़्यादा इजी लगेगा आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। आज का क्वेश्चन जो रहेगा सेकेंड, उसमें आप लोग लिखिए कि डिक्रीज $600 बाई 40%, डिक्रीज 600 बाई 40%। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, वापस से नहीं किए हैं तो आप लोग को पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। आज आप लोग के लिए जो मैं एक और लाया हूं कि परसेंटेज कंपेयर करना, कि परसेंटेज को कैसे आकर हम लोग कंपेयर करेंगे। परसेंटेज को कंपेयर करना, परसेंटेज को कंपेयर किस तरीके से करेंगे और आखिर ये है क्या परसेंटेज को कंपेयर करना। अब देखिए, जो कुछ भी हमारे पास वैल्यू रहता है, जो कुछ भी हमारे पास वैल्यू रहता है, हाँ, तो जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम लोग किस तरीके से दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उस चीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, कि 4 का एक्चुअल में कितना परसेंटेज होता है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 4 एक्चुअली में 20 का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हमारा बेस क्या है, 20 के बारे में पूछ रहा है। तो जितना हमें पूछा जा रहा है उसको हम लोग रखेंगे नीचे, ओके। और जितना के मतलब कि जिसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको रखेंगे ऊपर, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको रखेंगे नीचे, और इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, इंटू कर देंगे 100 से। सिंपल सा, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, और 10 2 जा 20% आंसर आ जाएगा। 20% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कि हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 आखिर 20 का कितना परसेंटेज होता है। तो कंपेयर हम लोग 4 को कर रहे हैं तो 4 ऊपर रहेगा, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे रहेगा, और उसके बाद हमें इंटू कर देना 100 से। क्योंकि देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से किसमें हमें जाना है, परसेंटेज में। फ्रैक्शन से जब हम लोग परसेंटेज में जाते हैं तो करते क्या है, इंटू 100, सेम इंटू 100 हमने किया, ठीक है। ये था, इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड, यहां लिख देते हैं हम लोग कि 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4, कि 20 आखिर 4 का कितना परसेंटेज है। अब फिर देखिए पूछ क्या रहे हैं हम लोग कि 20 कितना परसेंटेज है। कंपेयर किसको कर रहे हैं, 20 को कर रहे हैं। तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 को रखते हैं हम लोग नीचे। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है हमें, तो इंटू 100। ये पूरा हो गया। अब देखें 4 5 जा 20, अब सेम 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500%। कल ही बताया था परसेंटेज मोर देन 100 भी हो सकता है और लेस देन 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपेयर वाले परसेंटेज को हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज कंपेयर से रिलेटेड जो हमारे पास टाइप आ सकता है और भी आ सकता है, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 इज व्हाट परसेंटेज
लेस देन 20, कि 4 20 से कितना परसेंटेज कम है, 4 20 से कितना परसेंटेज कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे कि 4 एक्चुअली में 20 से कितना कम है। तो 4 कितना कम है, 16 कम है। अब इस 16 के बारे में पूछ रहा है हमें कि 16 का परसेंटेज कितना होगा। 16 के बारे में पूछ रहा है कि 16 का परसेंटेज एक्चुअली में होगा कितना। तो 16 को हम लोग रखना ऊपर, कंपेयर 16 का ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उसको ऊपर रख देंगे। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 20 को हम लोग नीचे रख देंगे और इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट जाएगा 0 0, 2 के टेबल में 4 बार में कट गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 80%। कि 4 जो है वो 20 से 80% कम है। 4 को अगर 80% और बढ़ा दिया जाए तो वो 20 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से था ये क्वेश्चन। सेकंड से अगर सेम यही पूछ सकता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन इसका और पूछ सकता है कि 20 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 4, कि आखिर 24 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, 24 से कितना परसेंटेज ज्यादा है। फिर सेम हम लोग सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 20 जो है वो 4 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो हम लोग इसे 16 का वैल्यू निकालना है, 16 का वैल्यू निकाल लेंगे। किससे कंपेयर, किससे किया जा रहा है, 4 के साथ इसका कंपेयर किया जा रहा है। अब सेम फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पे हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, हमें परसेंटेज पे निकालना है। तो इंटू 100 कर देना है, काट देंगे, 4 बार में कट गया और आंसर हमारे पास आ गया 400% ज्यादा है, 400% ज्यादा है। इस तरीके से ये निकल गया। ठीक है, तो एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। 2 क्वेश्चन दिए थे पहले, अभी थर्ड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कि 5 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 30, 5 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 30, कि 5 30 से कितना परसेंटेज कम है। या फिर इसको एक काम कीजिए ना, 50 कर दीजिए, वरना आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा 50। तो इसको 50 कर लीजिए। ठीक है, और नोट कीजिए आप लोग इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग आज का एक क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए मैं ढूंढ के रखा हूं कि सैलरी ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे लिखिए आप लोग कि सैलरी ऑफ ए प्लस बी जो है वो 800 है, सॉरी 8000 है। कि ए और बी फैमिली का कोई 2 मेंबर है और इनका सैलरी टोटल हो रहा है 8000 रुपीज। दोनों, कुछ ए कमा रहा है, कुछ बी कमा रहा है, और इनके दोनों का जो रेशियो है ना, सैलरी का जो रेशियो है, इनके सैलरी का जो रेशियो है ना, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि रेशियो 2:3 है। मतलब अगर 2 ए कमाता है तो बी 3 कमाता है। इस तरीके से हमारे पास रेशियो है इसका। ठीक है, तो हमें सैलरी निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास मेन ये रहेगा कि सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, कि ए का सैलरी बी के सैलरी का कितना है, ए का सैलरी बी के सैलरी का कितना है। देखिए, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 to 5 होता है। ठीक है, उसको इंटू 2 से करेंगे तो ए का निकल जाएगा सैलरी, और उसको इंटू 3 से करेंगे तो बी का निकल जाएगा सैलरी। अब बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी का सैलरी नीचे रहेगा, ए का सैलरी ऊपर रहेगा, उसको इंटू हम लोग 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया लंबा प्रोसेस, हर किसी को पता है। अब कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो किसी को नहीं पता हो या बहुत कम लोगों को पता हो, एक्चुअली में जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता हो। ए का सैलरी कितना है 2, बी का सैलरी कितना है 3, 2:3 मतलब यही हो गया। ठीक है, अब ए बाई बी को अगर हम लोग लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आ गया, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं, 3 हो गया। इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बी का, तो बी नीचे आ गया, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आ गया, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी जिसको हम लोग जितना का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर आ गया, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आ गया। सेम इंटू कर दीजिए 100 से, इंटू कर दीजिए 100 से, तो इसका आंसर आ गया 66.66%। कि ए का सैलरी जो है, ए का सैलरी बी के सैलरी के 66.66% के बराबर है।
कि अगर बी अगर 100 कमाता है तो ए ओनली 66.66% ही कमाता है। ठीक है, तो सेम अब इस रिलेटेड मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन दे देता हूं आज का क्वेश्चन नंबर 4, कि मान के चलिए कि मार्क्स ऑफ बी एंड सी, मार्क्स ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 6000, ओके, एंड देयर रेशियो इज 2:1, 2:1, देयर रेशियो इज 2:1। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि मार्क्स ऑफ बी इज what percentage more than marks of C? B का तो ज्यादा ही होगा, C का कम होगा, तो ऑब्वियसली ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग फिर से सेशन को आप लोग देखिएगा, और फिर भी कुछ अगर डाउट प्रॉब्लम रह जाए तो या तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फिर भी कुछ अगर क्योंकि इस सब में हो सकता है मैं थोड़ा ना देखूं, बट अगर कमेंट में रहिएगा तो आप लोग आपस में एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में अपना प्रॉब्लम को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो आपको मैं 4 क्वेश्चंस दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स कमेंट में जरूर दें। तो हो सकता है कि इसका मैं पार्ट 3 लेके आऊँ, और वो ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे हम लोग, 15 से 20 मिनट का रखेंगे, और उसमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, और कुछ बात नहीं है, और आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि वो लोग को परसेंटेज में अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो मैं कोशिश करूंगा CPSP, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इस पे लेके आऊँ। तो अभी आप लोग चैनल को वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को दिया हूँ इसको सॉल्व करने का आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड राधे राधे।